हूँ और इस सवाल के साथ हूँ, क्या राजनीति में महिलाओं को वाकई आना चाहिए या फिर राजनीति महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। वैसे तो 21वीं सदी के भारत में ये दोनों सवाल उठने नहीं चाहिए, लेकिन ये सवाल उठे और हमने उठाए किस लिए? क्योंकि यूपी के देवरिया में कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने विधानसभा उम्मीदवार के चरित्र पर सवाल उठाकर उसका टिकट रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद कांग्रेस की मीटिंग में आप ये समझ लीजिए कि जो हुआ वो कौरव सभा से कम नहीं था। बस चीरहरण नहीं हुआ, लेकिन उससे कम भी नहीं हुआ। महिला को मारा पीटा जाता है, उनके बाल खींचे जाते हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं और जब आप इन तस्वीरों को देखें तो जरा याद कीजिएगा, एक हफ्ता पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इस देश की सियासत किस तरह से महिला अधिकारों की माला जप रही थी। हाथरस में एक बेटी की फिक्र करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी ही पार्टी की महिला नेता के अपमान पर चुप्पी साध लेते हैं। अभी तक एक बयान नहीं आया है और इसीलिए ये बहस ताल ठोक के हम इस सवाल के साथ लेकर आए कि कांग्रेस को महिलाओं की समझ मंजूर नहीं है क्या? हाथरस पर तो हाय तौबा मचाई थी, तो फिर देवरिया पर सन्नाटा क्यों? देवरिया की बेटी पर राहुल प्रियंका चुप क्यों है? कौरव सभा को कब सस्पेंड करेगी कांग्रेस? हालांकि कुछ नेताओं पर एक्शन की बात की जा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। इस तरह की मारपीट को क्या अलाउ किया जा सकता है? ये क्या एक सोच को नहीं दर्शाती? मां बेटियों की चिंता राजनीति में क्या सिर्फ ड्रामा भर नहीं है? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। इससे हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं जो अपडेट है। देवरिया में कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में केस दर्ज किया गया है। 4 लोग नामजद हैं, अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी आपको बता देते हैं। मारपीट और छेड़खानी की धाराएं इसमें लगाई गई हैं और कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, निष्कासित किया गया है। और जैसा कि अक्सर होता है, घटना घटने के बाद जांच कमेटी बना दी जाती है, तो यहां पर भी 3 सदस्य जांच कमेटी बना दी गई है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सीनियर लीडर जया जेटली जी हैं, हमारे साथ नुपुर शर्मा है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ तारा यादव, जिनके साथ ये पूरा अन्याय हुआ है, उनकी बात हम आपके सामने एक बार फिर से रखेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए गजेंद्र सिंह साखला हैं, हमारे साथ घनश्याम तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से, और हमारे साथ नियाज खान हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल तारा जी आपसे, आप ही की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आपके साथ जो बदसलूकी हुई है, आपके साथ जो अन्याय हुआ है, और आप क्या सवाल उठा रही थी? आप तो सिर्फ अपनी बात ही रख रही थी ना सचिन नायक जी से कि जिस उम्मीदवार को टिकट दिया गया है उसको लेकर उससे कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होगी, किसी और को दे दीजिए जिसका चरित्र पाक साफ हो। और फिर जो हुआ उसके बाद तो तस्वीरें हम देख ही रहे हैं तारा जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी में ऐसे जो हिंसात्मक व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, हमारी पार्टी की छवि को खराब न होने दिया जाए। मैं वरिष्ठ नेताओं से भी अनुरोध करूंगी कि पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो पार्टी की छवि को खराब करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। मैं ये भी अनुभव की कि आखिर मेरे विरोध करने पर मैं सचिन नायक जी से अपनी बात भी तो रख रही थी कि एक रेपिस्ट को टिकट दे करके आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि कांग्रेस पार्टी भी भाजपा पार्टी की विकॉपी है? जी नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। और आप इसका टिकट निरस्त करिए, किसी साफ सुथरे छवि वाले को टिकट दीजिए। ये सब मैं कह ही रही थी कि पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया और ऊपर से मुझे मारपीट शुरू हो गया। मैं खुद ही समझ नहीं पाई कि गांधी वाली विचारधारा की इस पार्टी में ये सब क्या हो गया। तो इससे पहले भी मैं पार्टी में गई हूँ, ये सब कुछ नहीं होता था, बड़े शांति से सब लोग रहते थे, काम करते थे। लेकिन मेरे विरोध करने पर कि रेपिस्ट को टिकट न दिया जाए, ये सब हादसा मेरा हो गया। मैं खुद ही आवाज रह गई थी और मैं डर से गई उस समय की, समझ नहीं थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ जो है। मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि हमारी पार्टी में मेरे साथ कुछ लोग ऐसे करेंगे, तो उनको कुछ बचाने वाले लोग भी होंगे थे। नहीं तो ये लोग तो मुझे मार ही डाले होते। जो लोग जिस तरह से मुझे मारा गया है वीडियो आप लोग सभी लोग देख ही रहे हैं। और 2 लोगों को पार्टी से बाहर किया गया है, उसके लिए मैं अपने वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक
चैनल के माध्यम से सभी मीडिया चैनल को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस मुहिम को उठा करके जो है कांग्रेस पार्टी को कि जो भी ये सब जो गलत हो रहा था उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये सब आप लोगों की तारा जी आपकी बात सुनी क्यों नहीं गई? ये नौबत क्यों आ गई? ये मेरी बात पहुंचेगी तभी तो सुनी जाएगी। मेरी बात यहाँ जब सुनी गई है तो देखिए 2 लोगों को निष्कासित किया गया ना। मेरी बात पार्टी में वरिष्ठ नेता है, हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी है, भूतपूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी है, उनके जी है, और भी वरिष्ठ नेता है। उन लोगों के पास बात जब पहुंची है तो देखे ये सब चीजें 2 लोगों को निष्कासित किया गया और मुझे आशा है कि टिकट भी निरस्त होगा मुझे सांसद जी का और किसी अच्छे कैंडिडेट को जो टिकट दिया जाएगा जो साफ सुथरे छवि वाला है और आगे ऐसी ना हो उसके लिए उन लोग कड़ा कदम उठाने के लिए बोले। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ। तारा जी जो लोग मारपीट कर रहे थे इन सबको आप पहचानती थी? जी। आप लोग आप इस तरह से मारपीट पर क्यों उतर आए? देखिए मैं जब ये कही कि रिवेश को टिकट पूरा दिया जाए, किसी साफ सुथरी छवि वाले को दिया जाए, क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होगी और मैं नहीं चाहती। मैं सच्ची कांग्रेसी हूँ, एक सच्ची सिपाही हूँ कांग्रेस की। मैं अपनी पार्टी की गरिमा को तार होने नहीं दूंगी कुछ लोगों के चलते, कुछ लोगों के फैसले के चलते ये टिकट दिया गया। और मैं ये मान करती हूँ कि जिन लोगों का हाथ है इसको टिकट देने में उन लोगों के को भी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट दिया कैसे दिया। ठीक, गजेंद्र सांखला जी, तारा जी बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज पर आकर आपने अपनी बात रखी और अपनी स्थिति आप शीघ्र स्वस्थ हो ये हमारी कामना है। जी न्यूज के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गजेंद्र सांखला जी क्या कह रही हैं तारा जी, क्या मांग थी इनकी? पार्टी की छवि खराब ना होने दी जाए, ऐसे लोग जो पार्टी की छवि खराब करते हो उन्हें टिकट ना दिया जाए। और क्या कहा इन्होंने? ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं उनको रोकने की बात की इन्होंने सर। और ये बात की जाएगी तो तस्वीरें जरा ले आइए स्क्रीन पर। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करेंगे? मारपीट करेंगे, महिला के बाल खींचेंगे, अपमान करेंगे महिला का। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ सर। महिला अधिकारों की, महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार, महिलाओं के मसीहा। जाएंगे राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा मिलने तारा जी से? गजेंद्र सांखला जी आप ही से पूछ रही हूँ सर। गजेंद्र सांखला आवाज पहुंच रही है? चलिए उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। जया जी, मैम आपका कमेंट, जो तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं निष्कासित कर दिया गया, लेकिन 2 नेताओं को निष्कासित कर दिया जाना, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो क्या है? वो एक सोच को दिखा रही हैं। वो ये दिखा रही हैं 2 बातें मैम, एक तो महिला के प्रति सोच और दूसरा जो बातें तारा जी उठा रही है वो तो अपनी पार्टी की बात कर रही है ना। वो कह रही है कि मेरी पार्टी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए थी, जो कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं वो लोग पार्टी में ना आए। कांग्रेस पार्टी को ये फर्क नहीं समझ आया। पार्टी के अंदर जब इस तरह से संगठनात्मक काम नहीं रहता है और जब नेता अपने अपने बड़े महलों में रहते हैं 10 किस्म की सुरक्षा के लोगों को लेकर और पार्टी के मीटिंग नहीं करते हैं, सभ्यता नहीं सिखाते हैं, तो भाषणों में ऊपर ऊपर से ये सब कहना फ़ायदा नहीं होता है। संगठन बनाना, अफसोस है कि गांधी परिवार को आता ही नहीं है। और इंदिरा गांधी जब थी तब भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता था अभी कोई कम नहीं हुई है, तब भी उन्होंने नहीं रोका, न महिलाओं के बारे में कुछ कहा। खुद एक ताकतवर महिला करके खड़ी हो गई, लेकिन औरों को कोई उठाया नहीं। और अभी तक यही चल रहा है। भाषण के लिए सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन जो कदम एक पार्टी को उठानी चाहिए, 30% आरक्षण की बात की, वो भी पार्टी के अंदर संगठन में नहीं दिखाई देता है। कोई भी बात को जिसमें महिलाओं को सम्मान देने की बात नहीं करते हैं और पार्टी को गुंडों से भरते हैं, तो फिर यही होना है।
पार्टी के अंदर छानबीन कर लोगों को लेना चाहिए। महिलाएं जाते हैं उन पार्टियों में जहां उनको लगता है कि हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, हम भी लोगों का इज्जत करें, लोग हमारा भी इज्जत करें। महिलाओं को सबसे ज़्यादा अपना इज्जत से प्यार है और कुछ नहीं। और अपनी इज्जत के अंदर ये भी है कि हम देश के लिए कुछ करें, राजनीति में कुछ करें। लेकिन महिला आसमान छू चुके हैं, रफाल जहाज को चला रहे, खेल के मैदान में महान है, लेकिन जो राजनीति के मैदान है वहाँ पुरुषों का सोच कभी नहीं बदलता। और महिलाओं को, खासकर महिला नेता को करना चाहिए, वो उनके लिए वो कोई कदम उठाते ही नहीं है। मियां खान, महिलाओं को लेकर दोहरा चरित्र है ना, वो हाथरस की तस्वीर भी लेकर आए आप स्क्रीन पर, और आज की तस्वीर भी लेकर आए आप, वो वीडियो भी लेकर आए जो महिला के साथ बदसलूकी का है। गजेंद्र सांकला, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप हाँ पहुंच रही है मैम, पहुंच रही है। अदिति जी पहुंच रही है आवाज। जी सर, सवाल सारे आज कांग्रेस पार्टी से है सर। हाथरस की बेटी के लिए संवेदना है, लेकिन महिला वर्कर के साथ लात, घूसे, बाल खींचना, अपमानित करना, ये है कल्चर। कब जा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा मिलने इस महिला वर्कर से? अदिति जी, पहली बात तो आपको ये बतला दूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करती। महात्मा गांधी के विचारों के शांति और अहिंसा में विश्वास करती है। जिन लोगों ने, जिन पार्टी के साथियों ने इस तरह की घटना की है, उनको निश्चित रूप से इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिला ने अपनी बात जिम्मेदारी के साथ रखी। किसी भी स्थिति के अंदर से कोई भी महिला हो, उसके साथ में दुर्व्यवहार करना, उनके साथ में फिजिकल हैंडलिंग करना, ये किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करती है। निश्चित रूप से गजेंद्र सांकला जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मिसेस गांधी, कोई कमेंट आया है क्या सर? क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा, शायद आपको पता होगा। अदिति जी, इस बात पर इतनी जल्दी कमेंट करना उचित नहीं है। क्यों? कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर निश्चित रूप से, क्यों इस पर कमेंट करना आपकी प्रायोरिटी में नहीं है सर? आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी की महिला वर्कर आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, उसके साथ बदसलूकी आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। फिर एक हफ्ता पहले आप क्या कर रहे थे? ड्रामा भर था ना, सिर्फ ड्रामा था, पॉलिटिक्स कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, बल्कि मुझे कहना चाहिए सियासी ड्रामा कर रहे थे। यही था गजेंद्र सांकला जी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी आज महिला है। कांग्रेस की ओर से देश का नेतृत्व भी महिला प्रधानमंत्री कर चुकी है। ऐसा नहीं है। इसीलिए सर इन तस्वीरों पर सवाल खड़े होते हैं, इसीलिए खड़े होते हैं कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, सोनिया गांधी कई पद संभाल चुकी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की महासचिव है सर, इसलिए इन तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप मीठी मीठी बातें मत कीजिए, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात कीजिए। नुपुर शर्मा, मैं वही बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए नुपुर शर्मा। गजेंद्र सांकला जी सुन लीजिए। ये यहाँ बैठ के कितनी सफाई दे दे, आपने बिल्कुल अहम मुद्दा पकड़ लिया यहाँ पे कि प्रायोरिटी पे नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर केवल एक परिवार की महिला की इज्जत और सुरक्षा है और किसी चीज का कोई वहां गारंटी नहीं लेता। पॉइंट इन केस आज तो आपने देख ही लिया। और जिस कद्दावर कांग्रेस नेता का आपने पायलट दिखाया शुरुआत में, वो कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, वो टिकट की दावेदार थी। क्या एक महिला कार्यकर्ता टिकट की दावेदार नहीं हो सकती? और अगर हो सकती है तो क्या 4-5 आदमी मिलकर उसको मारपिटाई करेंगे उसके साथ? पॉइंट इन केस, पिछले साल जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, इनकी बड़ी कद्दावर राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी छोड़ के दूसरे अन्य संगठन में गई कि नहीं गई महाराष्ट्र के अंदर? क्या इल्जाम था उनका कि मथुरा के अंदर एक प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई। थर्डली, पॉइंट इन केस, मैंने ही कितनी बार देखा है कि जब भी ऑडियंस के साथ डिबेट होती तो कांग्रेस के कार्यकर्ता स्टेज तक पे चढ़े हैं मुझे मेरे साथ मारपिटाई करने के लिए। मैं वीडियोस और ऑडियोस भी दिखा सकती हूँ आपको। वैसे तो आप कितना ही कह लें, आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वायलेंट संगठन नहीं है, मारपिटाई नहीं करता। मैं आपको अपने गरेबान में झांकने के लिए कहूंगी सांकला साहब, आखिरकार आपकी पार्टी है जिसमें एक पद अधिकारी ने अपनी ही बीवी का शव काट के तंदूर में जला दिया था। इससे बद से बदतर नहीं हो सकती। मैं गिनने बैठ जाऊंगी तो पूरी रात हो जाएगी कि किस तरीके की आपकी वायलेंट मानसिकता है। हाँ, जो हाथरस की बात है ना, वहां पर अभी हाल ही के अंदर आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काल के अंदर किस तरह से महिला को रात को 2:30 बजे पेट्रोल से जला दिया गया, क्या वो पार्टी इस बात का दावा करेगी? पॉलिटिक्स करके आप इस बात का दावा करेगी? कम्युनिटी का विभाजन करके वोट की राजनीति,
आपको फर्क नहीं पड़ता? अरे नुपुर जी, आपके मुंह पर ये बातें शोभा नहीं देती। आप एक महिला हो, आपको उस बात को भी कंडेम करना चाहिए था जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस तरह से रात को 2:30 बजे एक महिला का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दिया। यहाँ तक कि बांसवाड़ा के अंदर आपका एक विधायक आपके बाद मुंह पर ये बातें शोभा नहीं देती। ये प्यार के अंदर मतभेद की बात ठीक है, हमारे साथ हमने थोड़ी देर पहले जी न्यूज में अदिति सिंह जो कि रायबरेली सदर से एमएलए हैं, उनके किस तरह के रिलेशंस रहे और उन पर उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ा, वो अब पब्लिक डोमेन में है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन जो अदिति सिंह से हमारी बातचीत हुई है उसके बारे में हम आपको वो बातचीत जरूर दिखाएंगे, टुकड़ों में दिखाएंगे। तो अदिति सिंह हमारे साथ थी। अदिति सिंह, सबसे पहला सवाल जो मैंने उनसे पूछा वो यही था कि एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस पहुंच जाते हैं, महिला अधिकारों की कैंपेन की बात करते हैं, मुहिम की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम महिला कार्यकर्ता के साथ ऐसी मारपीट, ऐसी बदसलूकी और उसका अपमान होते हुए देखते हैं। अदिति सिंह, नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। आज मैंने खुद वो वीडियो देखा सुबह जब सरफेस हुआ था ऑनलाइन दोपहर में, और जिस तरीके से उनके बाल खींचे गए हैं और वो भी पुरुष उनके साथ इस टाइप से मानहानि कर रहे हैं और मिसबिहेव कर रहे हैं, तो मुझे खुद देख के बहुत ही दुख लगा। और मेरा ये कहना है कि महिला, चाहे आप कह रहे हैं कि वो ही बदतमीजी कर रही थी या उन्होंने कुछ अपशब्द के इस्तेमाल करे या कुछ भी हो, आप ऐसे महिलाओं पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। ये कहाँ की तहजीब है, ये कहाँ के मैनर्स हैं, ये कहाँ किस ग्रंथ में सिखाया जाता है कि ऐसे महिलाओं पे हाथ उठाना उचित है। तो इस पे 100% पार्टी को कार्रवाई भी करनी चाहिए और बोलना भी चाहिए। साथ ही साथ जो तारा देवी जी ने आरोप लगाया है कि जिस व्यक्ति को टिकट दी गई है वो एक रेपिस्ट हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, पर कम से कम ऐसे व्यक्ति को जिन पे ऐसी लोग टिप्पणी कर रहे हैं या ऐसी कोई शक शंका जहां है, सबसे पहले इस मुद्दे पे जांच करनी चाहिए। यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस कि आप किसको टिकट दे रहे हैं, किसको टिकट नहीं दे रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति पे इस टाइप की कोई महिला टिप्पणी कर रही है या ऐसी कोई चीज है तो मेरे ख्याल से, और कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, हर पार्टी को बहुत सोच समझ के ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को टिकट देनी चाहिए जिनपे इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अदिति ने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया अदिति सिंह ने, वो ये है हर पार्टी को। घनश्याम तिवारी जी, ये तो हर पार्टी पर अप्लाई होता है सर। महिलाओं के खिलाफ गलत बयानी, महिलाओं पर अत्याचारों पर अपनी राजनीति की सुविधा के हिसाब से आक्रोश और अपनी राजनीति की सुविधा के हिसाब से चुप्पी। अदिति जी, थैंक यू। आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है और मुझे खुशी है कि मैं इस पैनल में कई सारी महिला नेत्रियों के साथ हूं, और मुझे लगता है कि इनमें से प्रत्येक महिला नेत्री, चाहे वो नुपुर शर्मा जी हों, चाहे वो जया जेटली जी हों, या अदिति जी हों, या तारा यादव जी हों, इनकी सफलता अन्य महिलाओं को, बेटियों को राजनीति में लेकर के आती है, और मुझे खुशी है कि मैं इस पैनल में हूँ। दूसरी बात की जो आपने बात उठाई है, जी न्यूज उठाता रहा है। दिसंबर 12, 2019 को जी न्यूज की का हेडलाइन है, महिला अपराध में के मामलों में जब सदन में बैठे रक्षक ही हैं, भक्षक तो कैसे इंसाफ होगा। ये आपकी हेडलाइन है, znews.india.com से मैं पढ़ रहा हूं। और अगर ये एडीआर के रिपोर्ट के बेसिस पे है, इसी तरीके से 2017 में डीएनए की हेडलाइन है, इसी तरीके से जो एडीआर के बेसिस पे है, ये दोनों रिपोर्ट, चाहे वो 2017 की रिपोर्ट है या 2019 की रिपोर्ट है, जो डीएनए और जी न्यूज पब्लिश कर रहा है, इसमें खुले तौर पर कह रहा है, क्या कहना चाहते हैं सर? बता रहा हूं, आपकी रिपोर्ट में बता रहा हूं। इसमें जो कह रहा है, वो कह रहा है कि एमपीज और एमएलएस के क्राइम रिकॉर्ड्स देख करके उन्होंने ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर महिला अपराध के मुकदमे हैं। ये जी न्यूज और डीएनए कह रहा है, दैट इज द पॉइंट। और अगर हम ऐसे में बहस करेंगे और एक तरफा एक पार्टी को खुली कांग्रेस को डिफेंड कर रहे घनश्याम तिवारी, नहीं, मैं तो आपको ही समझ नहीं आया। इतना संजीदा, इतना गंभीर मुद्दा, उसमें आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए बीजेपी के खिलाफ आप यही भूल गए कि आप कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने लग गए सर। कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने लग गए। इसी पर आपत्ति है मुझे, इसी पर आपत्ति है। आरती सिंह चिक्कू, यही राजनीतिक समझ है, यही राजनीतिक समझ है सियासी दलों की, जिस पर हमें आपत्ति होनी चाहिए। राजनीति महिला समझ को अकोमोडेट नहीं करती है, जैसा कि हम इस पॉलिटिकल सभा में देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। ये देखिए,
कांग्रेस पार्टी का जो अप्रोच है पॉलिटिक्स का की तरफ, वो ये रहा है कि वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव, सबसे ज़्यादा सेक्युलर, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और सबसे ज़्यादा सुलझी हुई पार्टी है। वहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होती है, सब सेक्युलर है, सब अच्छा ही अच्छा है। लेकिन सच ये है कि कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टियों की तरह ही उतनी ही बैकवर्ड है, उतनी ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी होती है, जेंडर इनइक्वालिटी वहाँ पे भी होती है, जितना कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में होता आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि लोग यही है, सभी लोग हिंदुस्तान के ही है। एक मानसिकता है जिसने औरत के खिलाफ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो जेंडर एटीट्यूड्स जो है, वो सबके एक जैसे ही है। लोग अलग नहीं है, ये कोई बाहर से विदेश से लोग नहीं आए हैं जो कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में है या किसी और पार्टी में है। ये एक ही पूल है, एक ही स्टॉक है और एक ही मानसिकता है। तो इसको डिफेंड करना बिल्कुल गलत है। ये शर्मनाक बात है कि जो औरत कर्मचारी थी कांग्रेस की, उनके साथ इस तरह से बर्ताव किया गया और किसी भी महिला जो उनकी लीडर है कांग्रेस पार्टी की, सोनिया जी हो या प्रियंका जी हो, उनकी तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं आया है। ये बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी बात ये कि आप इतना दूर भी मत जाइए, आप देखिए इंडियन पार्लियामेंट को लीजिए। ये सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात है कि कई सारे जोक्स बनाए जाते हैं औरतों के खिलाफ। कई सारे लीडर्स ने रेप को जस्टिफाई किया है पार्लियामेंट में। अगर आपको सबसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। हाँ, रेप को जस्टिफाई किया है। कई सारे पार्लियामेंटेरियंस ने रेप को कुछ बड़ा माना ही नहीं है। तो ये एक मानसिकता है। जो जया जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि संगठन सिर्फ नाम से नहीं होता है कि ये हम कांग्रेस पार्टी, हम बीजेपी है। आपको वो सोच जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचानी पड़ती है, उसके लिए मीटिंग्स करनी पड़ती है, उसके लिए एक मुहिम चलानी पड़ती है। वो मुहिम जो है वो एक मुहिम एब्सेंट है आज की डेट में। एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी में वो एब्सेंट है। बाकी लोग अभी फील्ड में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो वो एक एलिटिस्ट स्ट्रक्चर जो कंट्रोल किए हुआ है कांग्रेस पार्टी को इस टाइम पे, वो ग्रास रूट के साथ कनेक्टेड नहीं है। जो ग्रास रूट में एक रेवोल्यूशन आए हैं जेंडर अवेयरनेस के बारे में, वो अभी कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आया है कि वो कितना दूर जा चुके हैं। ठीक, नुपुर शर्मा, उसके बाद निगत अब्बास और मेहस खान, जल्दी। देखिए, सबसे पहली चीज मैं कहना चाहती हूँ अदिति जी, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होकर यहाँ पे महिला सुरक्षा के ऊपर टिप्पणियां देंगे हैं, टॉन मारेंगे साथ में। कमाल की बात है। आप भी जानते हैं घनश्याम जी, आप तो हार्वर्ड के पढ़े हुए, आपको नहीं पता क्या कि प्रोपोर्शन ऑफ एमपीज अगर ज्यादा है बीजेपी की, तो ऑब्वियसली अपने आप ये मत समझेगा, अपने गरिबान में झांक के देख लीजिए। आपने संसद की बात करी ना, आपको ध्यान नहीं है पिछले साल आपके रिपीट ऑफेंडर आजम खान ने स्पीकर को, रमा देवी जी को क्या कहा था? मैं माफी चाहती हूँ अदिति, मेरी अपनी भाषा के लिए, लुच्चों की भाषा थी जो उन्होंने रमा देवी जी के लिए कही थी। आपने क्या निकाल दिया उनको पार्टी से? और आजम खान ऐसे रिपीट ऑफेंडर हैं जिन्होंने तो जयाप्रदा जी तक को नहीं छोड़ा था। तुम्हारे निक्कर का रंग क्या है? किसने कहा था? जब आप ऐसी भाषा को मेन स्ट्रीम कर देते हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से नाम आता है आजम खान का, जब आप ऐसे लुच्चेपने को मेन स्ट्रीम कर देते हैं, तो कृपया करके यहाँ बैठ के कम से कम भाषणबाजी ना करें, क्योंकि फिर मैं उस पे भी आ सकती हूँ कि आपके सबसे बड़े नेता ने तो बच्चे हैं, गलती हो जाती है, बलात्कार के आरोपियों को प्लीज कह दिया था। जी, ठीक। और इसीलिए मैं सियासत को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए मैं उन्हें लेकर मेहस खान सवाल पूछ रही हूँ जिनका एक हफ्ते पहले महिला अधिकारों के लिए मुहिम चलाने का मन था, दर्द था उनको। सर रुक लीजिए साखला जी, प्लीज एक और महिला की आवाज मत दबाइए, वो काफी देर से इंतजार कर रही है, प्लीज उनकी बात। एक हफ्ते पहले तक बहुत तकलीफ हो रही थी, सड़क पर गिर रहे थे, खेतों में गिर रहे थे महिला अधिकारों के लिए। आज महिला अधिकारों पर चुप्पी और सन्नाटा क्यों? पहली बात तो आई एम फीलिंग वेरी वेलकम आदिति की आज का जो हमारा ये पैनल है ऑन द इंटरनेशनल गर्ल्स राइट गर्ल्स डे के ऊपर है, गर्ल चाइल्ड डे के ऊपर है। और उसके साथ बहुत ही अफसोसजनक बात है कि जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो अगेन हम उसको एक बहुत ही पॉलिटिकल सेंट्रिक लेके आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू गो बैक टू द सेम थिंग अगेन कि ये जो नैरेटिव है हमारे देश में, मिसोजिनस नैरेटिव जो स्त्री के अगेंस्ट में है,
मैं यहाँ पर आज कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू या बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, बट एज अ वुमेन लार्जर पर्सपेक्टिव पे डिस्कस करना चाहूंगी कि ये एक इंसिडेंट, हाथरस इंसिडेंट या कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो होता है जहां पर हमारी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन, जो हमारी एक सोच है, हमारी देश के राजनीतिक लोगों की सोच है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। और जाहिर सी बात है, जब हम इस रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पर आता है, जहां पर नुपुर जी ने बहुत सारे आजम खान के कोट करे। ऐसे में आपको भी लिस्ट 24 घंटे क्या, हम 24 दिन भी बैठ जाएंगे तो ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। जिस तरीके से हमारे लोग, हमारे हमारे पॉलिटिशियंस इस चीज को, विमेन को रोज इसको डिमीन करते हैं। वाह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने कभी देखा होगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। सोनिया गांधी, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी एट दिस पॉइंट, बट हाइब्रिड काओ, जर्सी काओ, आई एम सॉरी, ये हमारे प्रधानमंत्री की जबान है। फिर वहीं से मैं आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में लेके आती हूँ। तेजस्वी सूर्या जी सऊदी की वुमेन के ऊपर कमेंट करते हैं। ऐसे मैं आपको लंबी लिस्टें बता दूंगी। यहाँ पर मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी नुपुर जी से कि आपने कभी इन लोगों की कभी रेजिग्नेशन मांगे हैं? नुपुर शर्मा आपको जवाब देना चाहिए। महाराज खुले कहते हैं कि हिंदू औरतों को 4 से 10 बच्चे करना चाहिए। आपने कभी रेजिग्नेशन नहीं मांगा, आपने कभी किसी का रेजिग्नेशन नहीं मांगा, आपका भी धन्यवाद। ये बताइए, सवाल उठाया, जवाब सुनिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। रिजर्वेशन बिल के लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपकी पार्टी इसके बारे में क्यों नहीं कहती है? आप ट्रिपल तलाक के मामले लेके आओगे, हिंदू मुसलमान औरतों के लेके आएंगे, लेकिन जहां पर इस देश की औरतों को आप रिप्रेजेंट करती है नुपुर जी, आप बताइए बीजेपी की सोच आप रिप्रेजेंट करती है, आप लोग पावर में है, राज्यसभा अगर सवाल पूछती हैं आप तो जवाब सुनिए मैम, डोंट गिव मी अ मोनोलॉग प्लीज। नुपुर शर्मा की आवाज, नुपुर शर्मा की आवाज। साफ बात तो ये है कि तेजस्वी सूर्य का नाम लिया, तेजस्वी सूर्य ने जो कोट किया था ना, वो तारिक फतेह जी के लिखे हुए एक आर्टिकल से कोट किया था। हाफ रिसर्च मेक्स यू ट्वाइस एज स्टूपिड। आई एम सॉरी टू से, बैठ के यहाँ पे कहना बहुत आसानी है, मैं राजनीति नहीं करती। आपने ये क्यों नहीं बोला साथ में कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी की सांसद को टंचमाल कह दिया था? वहां बैठे आपके राहुल गांधी, थोड़ा सा भाषा पर नियंत्रण प्लीज। सुनिए नुपुर शर्मा, मैं सारे पैनलिस्ट से कह रही हूँ, हम अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें, मर्यादित भाषा, क्योंकि आज का डिस्कशन, प्लीज, आज का डिस्कशन एक गंभीर डिस्कशन है, सीरियस डिस्कशन है, संजीदा डिस्कशन है। मैं इस ब्लेम गेम में जाना ही नहीं चाहती थी, आरोपों प्रत्यारोपों में जाना ही नहीं चाहती, लेकिन आप सब लोगों ने इसे बहुत ही ट्रिवियलाइज, बहुत ही इसको छोटे लेवल पर ले गए। तंचमाल दिग्विजय सिंह की भाषा, मेरी भाषा नहीं है। क्या आप उस भाषा को एंडोर्स करती हैं? नहीं करती तो फिर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठकर उन लफ्जों का इस्तेमाल क्यों करना जो कि इस लायक ही नहीं थे कि महिला के लिए इस्तेमाल किए जा सके? प्लीज मैम, प्लीज। और अपने दर्शकों को यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, हम उनके कमेंट्स को एंडोर्स नहीं करते हैं, हम हर व्यू पॉइंट को अकोमोडेट करते हैं, लेकिन पैनलिस्ट की राय को जी न्यूज एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म एंडोर्स नहीं करता है। नुपुर शर्मा 20 सेकेंड, आपका कमेंट, उसके बाद निगत अब्बास, शी हैज बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, प्लीज जल्दी से आप अपना कमेंट कंक्लूड कर लीजिए प्लीज। आइदर यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ स्पोक्सपर्सन, शुरुआत में आप डिस्क्लेमर दे दें कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, और फिर अपने गरेबान में जाके कांग्रेस की गलतियां ना बताएं, तो सॉरी, आप प्रवक्ता ही हैं। इसीलिए मेरा काम तो प्रवक्तागिरी का है। मैं तो आपकी गलती बता रही हूँ, मैं कांग्रेस की नहीं बता रही हूँ, मैं आपकी गलतियां बता रही हूँ। राहुल गांधी जो कि जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रही है ना, मैं ये बता रही हूँ, उसमें आज बत्ती नहीं लगी, जिन्होंने निर्मला सीतारमण जी को कमजोर करार कर दिया था, याद है जब वो डिफेंस मिनिस्टर थी, तब इनके मुंह से सोच को रिप्रेजेंट करती हैं। आप यहाँ पर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, के लिए उसने लिखी, माफी चाहती हूँ, अपने गरेबान में झांक के देखिए, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल के लोगों से वोट मांगने जाते हैं, तो ठीक है, नहीं बस ठीक। नुपुर शर्मा, उमैस खान प्लीज, वो आपको काउंटर कर रही हैं, आप उनके साथ चिल्ला रही हैं, दैट सिंपली मींस यू आर नॉट लुकिंग फॉर एन आंसर, यू आर नॉट लुकिंग फॉर एन आंसर। मैं तो दिस इज माय, अगर आप डिबेट करने आई हैं तो प्लीज लिसन टू द आंसर। आई एम गेटिंग योर काउंटर, यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू दैट, प्लीज डोंट डू दैट इन माय डिस्कशन, प्लीज। निगत अब्बास,
देखिए आदित्य जी, वो कहते हैं ना कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज कुछ भी नहीं है। महज खान जी ने बिल्कुल, नुपुर जी ने सही कहा कि डिस्क्लेमर तो दे दिया कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती, पर ये भूल जाती है कि जब आज ये ट्रिपल तलाक जैसा लफ्ज यूज कर रही है तो अपने सियासी फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के सारे सांसद और सभी लीडर्स ने किस प्रकार उसकी मुखालिफत करी थी। मुखालिफत का मतलब आप समझती होंगी महज खान, आपको पता है ना कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में तो लोकसभा में आपकी पार्टी मेजॉरिटी में बैठी है, तो ये 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं पास करवाती है? आप सवाल पूछिए ना पार्टी से, आपको पावर में है, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है। ट्रिपल तलाक को आप बड़े आसानी से अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन आप ये बताइए, आप अपनी पार्टी से 33% रिजर्वेशन बिल पास करने की गुहार क्यों नहीं लगाती है रोज? आप धरने पे क्यों नहीं बैठती है? आपको सिर्फ वो मिस्कीन मुसलमान औरतें ही क्यों याद आती है? आप बीजेपी से, अपनी रूलिंग पार्टी से अगर आप कटघरे में यहाँ खड़ा करना चाहती है तो सबको एक बराबर करिए। ये वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर निरंतर निशानेबाजी करते रहे महिला सुरक्षा को लेकर, पर जब अशोक गहलोत ने ये कहा कि राजस्थान का रेप अलग था और वो जो 2 बेटियां थी ना वो तो अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई थी, तब इनके मुंह से आ नहीं निकली, तब इन्होंने सवाल नहीं पूछा, तब इन्हें कांग्रेस बुरे नहीं लगे। आप लोग निरंतर राजनीति कर रहे हैं। पीटीओ के बारे में बात करिए ना महज खान, बात करिए ना कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जिनकी वजह से प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी छोड़ दी, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। जब उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ कितना गलत व्यवहार हुआ, कांग्रेस पार्टी द्वारा एक ट्वीट किया गया है, प्रधानमंत्री को सवाल किया है कि वो 50 करोड़। ये ट्वीट है, raped, killed, trafficked, attacked, assaulted, all in a blink of an eye. Our daughters have no safe place. And BJP Raj Jungle Raj. ये कहते हुए ट्वीट किया गया है। कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट है जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त। अदिति सिंह से जब थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी तो हमने उन्हें ये भी याद दिलाया था, उन्हें बताया था कि जो कांग्रेस पार्टी इस तरह के ट्वीट कर रही है और महिला अधिकारों की आवाज और महिला अधिकारों की इतनी ज्यादा वकालत कर रही है। जय जी, मैं आऊंगी मैम, मैं आपको दूंगी फ्लो में वापस। एक कमेंट यहां पर अदिति सिंह का चलाना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अक्सर ये कहकर बचने की कोशिश करती है कि इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, वहां पर तो महिलाओं को लीडरशिप रोल में रखा जाता है, पर क्या कहीं कांग्रेस पार्टी में अपनी लीडर महिलाओं और जो महिला वर्कर जिसके साथ बदसलूकी हुई है, या फिर अदिति सिंह खुद, उनके लिए डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है? अदिति सिंह का जवाब सुनिए। ऑफ कोर्स, इसमें कोई छुपी हुई बात थोड़ी है कि लीडरशिप है। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि लकली मेरे साथ कभी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ जो अनफॉर्चुनेटली तारा जी को आज सहना पड़ा देवरिया में। बट जो अगर आप डबल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वो तो है ही, उसमें कुछ अनोखी या नायाब चीज तो है नहीं। जया जी, अभी जब थोड़ी देर पहले अदिति सिंह से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी, जिन्होंने पार्टी को सर्व भी किया, रिप्रेजेंट भी किया, खुद उन्होंने ये बात कबूल की कि जब गांधीज की बात होती है तो अलग सेट ऑफ रूल्स है महिलाओं के लिए भी, और जब आम महिलाओं की बात होती है, आम वर्कर्स की बात होती है, उन्होंने कहा मैं लकी रही कि मुझे इस तरह की हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए, एक तो पार्टीज के हम लोग फर्क देख लिए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ भी हम लोग आपस में चिल्लाते रहेंगे तो कोई सवाल का सही बातचीत ही नहीं होगी। इससे ऊपर उठकर समाज का में जो अंदर बदलाव आ रहा है उस पर ज़रा ध्यान दें। आजकल लड़कियाँ, महिलाएं बहुत आगे एस्पिरेशंस रख रहे हैं, आगे आ रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, ट्रिपल तलाक का हो गया। अभी मैं उस टास्क फोर्स में हूँ जहाँ हम लड़कियों को खूब आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी शादी करके बच्चा पैदा करके घर में जैसे दबे रहें, ऐसा ना हो। ये सब जब हम दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो पुरुष ज़रूर, जो अभी तक सदियों से हावी हुए हैं समाज में और औरतों के ऊपर, वो तो लड़ेंगे ही। इतना ही बात है, आवाज़ उठाएं, मजाक उड़ाएं, पार्लियामेंट में करें, शब्द तो शब्द होता है, चाहे भद्दा हो चाहे प्यारा हो, लेकिन हाथ उठाना या बलात्कार करना बहुत ही गलत बात है। और ये किसी भी पार्टी को, कोई भी समाज में किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त करनी नहीं चाहिए। और ऐसे पार्टी ने अगर कोई बलात्कारी आरोप वाला आदमी को
या कोई औरत के ऊपर हाथ उठाने वाला आदमी को अगर टिकट देंगे तो उस पार्टी के उम्मीदवार को कभी समाज को वोट नहीं देना चाहिए। ठीक, ये एक माहौल हम लोग अगर बनाए, मैम ऐसा क्या है मैम एक्चुअली होता क्या है, इसी बातचीत में कई बार करती हूँ नहीं तो यही जी, ऐसे डिस्कशंस बहुत करते हैं मैम, हम ऐसे डिस्कशंस बहुत किए हैं मैंने, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद ऐसी तस्वीर होती है और फिर मैं वही बहस कर रही होती हूँ। तो जो पॉइंट्स आप उठा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन इन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। राजनीति के शुद्धिकरण की जरूरत है दरअसल। गजेंद्र सिंह साखला जवाब दीजिए सर, सवाल इतने सारे हैं कि मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अदिति जी, महिलाओं का मान सम्मान होता है, होना चाहिए, और उनके साथ कोई भी अपमान करने वाला उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पैनल पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया बड़े जोर जोर से महिलाओं की बात करें, वो केंद्र के अंदर लोकसभा में राज्यसभा में आपका बहुमत है, आप तुरंत प्रभाव से क्यों नहीं आप देश की महिलाओं के लिए 33% का रिजर्वेशन लाइए, महिलाओं के लिए कड़े कानून पार्लियामेंट से पास होने चाहिए, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा, ट्रायल सब कुछ बीजेपी को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कल्चर का क्या करेंगे? कांग्रेस को लेकर जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए ना। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं ले लूंगी नुपुर शर्मा से, लेकिन बीते 40 मिनट में आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। किस तरह का कल्चर है ये? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मिसेस गांधी कुछ क्यों नहीं बोली अभी तक? सोनिया गांधी क्यों नहीं? हमने एक ट्वीट देखा, एक कमेंट देखा। वैसे तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत दर्द होता है, बहुत संवेदनशीलता की बात की जाती है पार्टी द्वारा, बड़े नेताओं द्वारा। नुपुर शर्मा, उन्होंने आपसे सवाल पूछा, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का बिल पास करा देते। देखिए, सबसे पहले तो अदिति जी, भवरी देवी वाली पार्टी, आज जिनके खुद के कद्दावर नेतागण और मंत्री थे उस टाइम पे राजस्थान के, किस तरीके से उनका शव लाइन पिट के अंदर फेंका गया, पूरी दुनिया को याद है। रिजर्वेशन की बिल की बात कर रहे हैं, शायद इनको याद नहीं है रिजर्वेशन बिल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी ना, तो सोनिया गांधी जी के इशारे में पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड है ये। सोनिया गांधी जी के इशारे पे उनके साथियों ने जाके उस टाइम के कानून मंत्री, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, गजेंद्र साखला जी ऐसे मत चिल्लाइए, बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी, बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी। जी बोलिए। 30 सेकंड्स प्लीज। देख रहे हैं तो इनको ध्यान होगा कि सोनिया गांधी के इशारे पे उनके साथियों ने उस टाइम के कानून मंत्री राम जेठमलानी जी के हाथ से बिल को लेके फाड़ दिया था, और वही बिल पारित करने में भाजपा ने मदद करी थी जब यूपीए 1 की सरकार थी। तो उसी बात मैं आपको बता दूं कि अब पॉस्को के ऊपर अमेंडमेंट्स, कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप विद गर्ल चाइल्ड और 3 तलाक और जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट, इनको ये याद नहीं। मैं एक चीज याद दिलाती हूँ आपको, निर्भया के बाद जब आईपीसी अमेंड होने वाली थी, जस्टिस वर्मा कमेटी बनने वाली थी, तो ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर सोनिया गांधी गई भी नहीं थी, इकलौती महिला नेता सुषमा स्वराज गई थी। सोनिया गांधी के वर्ड्स के वाइल भी था ना, शी थॉट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि महिला की सुरक्षा हो। ठीक है, ठीक है, पास समय की कमी है। एक कमेंट महज खान, उसके बाद घनश्याम तिवारी, प्लीज जल्दी जल्दी संक्षेप में, मेरे पास सिर्फ एक ही मिनट है, प्लीज। महज खान। नुपुर आप यहाँ पे इतना बढ़ चढ़ के बोल रही हैं, हम तो आपसे बस एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं ना कि आप अगर आपकी पार्टी अगर इतना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा रही है पार्टिसिपेट करने में, महिलाओं के नाम से ये बिल पास करवाने में, मुस्लिम औरतों को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में, आप क्यों नहीं बैठती है? आप क्यों नहीं क्वेश्चन करती है अपनी पार्टी को कि 30%? माय क्वेश्चन टू यू इज के 33% रिजर्वेशन कब पास करवाएंगे आप? राज्यसभा में पास हो गया, सवाल का जवाब नुपुर शर्मा 20 सेकंड्स पास करवाने में मुकम्मल हो जाती है, तो ये इशू हम लोग हम आगे एड्रेस कर सकते हैं। कोई तरीका नहीं है। अगर यहाँ पे रिजर्वेशन के बिल के ऊपर मैंने बोल तो दिया, ये बता देना शाह बानो के जजमेंट को ओवरटर्न करने वाली हम तो लार्जर इशू पे बात कर रहे हैं ना, हम हमारी पार्टी में हम तो औरतों की बात कर रहे हैं, औरतों के हित की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप और आपकी पार्टी औरतों के रिजर्वेशन के खिलाफ है, आपका हिडन एजेंडा है, आप औरतों को रिजर्वेशन बिल। प्लीज महज खान, प्लीज इफ यू वांट एन आंसर टू योर क्वेश्चन, प्लीज नुपुर शर्मा, 33% रिजर्वेशन बिल कानून में क्यों तब्दील नहीं हो पाया? हमने तो अपने घर में बदलाव से शुरू किया। गडकरी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारी पार्टी के संविधान ने ये कानून पारित किया कि हमारी पार्टी में पदाधिकारी 33% होनी चाहिए। आपकी पार्टी में सिवाय प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी के किसी के जगह नहीं है। रेजिग्नेशन का मैं जवाब दे चुकी हूँ। I have already given spoken. It will come when it will come. You could not even pass a bill to save lives of Sharon Bano and Shah Bano. You're not answering the question. You're not answering the question. आरती सिंह टक्कू, एक क्लोजिंग कमेंट आपका। 20 सेकंड्स है मेरे पास, 20 सेकंड्स है। महिलाएं किसी की प्रायोरिटी नहीं है क्या? महिलाएं किसी की प्रायोरिटी नहीं है? इट विल कम व्हेन इट कम्स। हाँ, महिलाएं प्रायोरिटी नहीं है।
इसीलिए मैं कहती हूँ महिलाओं को लेकर सिर्फ लिप सर्विस ना की जाए ना, क्योंकि कटघरे में पूरी सियासत है। आरती सिंह टिक्कू, 20 seconds, I have to close the discussion. मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, प्लीज 20 seconds. मैं यही कहूंगी कि पॉलिटिकल लेवल पे अभी जो अवेयरनेस आनी चाहिए जेंडर पैरिटी की और जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए औरतों को, वो नहीं मिल रहा है। और इस सारे प्रोसेस में जो आप देख रहे हैं कि कंट्री में क्या हो रहा है, जैसे जया जी ने बताया, अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि औरतें खुद ही अपने बलबूते पे काफ़ी आगे जा चुकी है और खुद ही अपनी रिस्पेक्ट अर्न कर रही है, रिस्पेक्ट इम्पोज कर रही है सोसाइटी पे। तो वो इस सारे प्रोसेस में जो पॉलिटिशियंस जिस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं कि उनको कोई कॉमन सेंस नहीं है कि औरतों के साथ कैसे बिहेव करे, कैसे बात करे, ये पॉलिटिशियंस का आने वाले इंडिया में और न्यू इंडिया जिसको हम कहते हैं, कोई भी जगह नहीं है और वो इस न्यू इंडिया में नहीं सस्टेन कर पाएंगे। ऐसे न्यू इंडिया में इस तरह की पॉलिटिक्स सस्टेन नहीं कर पाएगी और इसीलिए जी न्यूज बार बार इस बात को कह रहा है कि जब सवाल देश की आधी आबादी का होता है और यहाँ पर अक्रॉस द पार्टी लाइन हम बात कर रहे हैं, राजनीति के शुद्धिकरण की जरूरत है, या फिर ये कहा जाए कि राजनीति में अपने सियासी अधिकारों के लिए अब महिलाओं को कुरुक्षेत्र करना होगा। इन सवालों के साथ मैं आपके पर इन सवालों के जवाब और आपके जजमेंट पर छोड़ती हूँ इन सवालों के जवाब। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, खबरें जारी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.